बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन कैसे हासिल किया जाए। कुरान करीम के मुतालिक से मालूम होता है कि जब आबादी का हर फर्द तौहीद और शुक्रगुजारी से माला माल हो जाता है तो इस इलाके में अल्लाह ताला अमन व अमान की फ़ज़ा कायम कर देते हैं। अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ किसी जुल्म का शायबा भी नहीं आने दिया, अमन और चैन तो बस उन्हीं का है और वही हैं जो सही रास्ते पर हैं। जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सहम गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई जुल्म अपनी जान पर बजरिया गुनाह नहीं किया। और इस आयत में अजाब से मामून होने की शर्त यह है कि ईमान के साथ जुल्म न किया हो। फिर हमारी निजात का रास्ता क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आयत का सही मफहूम नहीं समझे। इस आयत में जुल्म से मुराद शिरक है। आयत कुरानी है, इन्नल शिरका लजुल्मुन अज़ीम। यकीन जानो शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म के माने ये हैं कि किसी का हक छीन कर दूसरे को दे दिया जाए। शिरक सबसे बड़ा बारिश जुल्म है, इसलिए कि इबादत खालिस अल्लाह ताला का हक है। शिरक करने वाले अल्लाह ताला का ये हक उससे छीन कर उसको अदा करने के बजाय खुद उसी के बंदों और उसी की मखलूक़ात को दे देते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि शिरक सिर्फ यही नहीं कि खुले तौर पर मुशरिक बुत प्रस्त हो जाए, बल्कि वो आदमी भी मुशरिक है जो अगरचे किसी बुत की पूजा पाठ नहीं करता और कलमा पढ़ता है, मगर किसी फरिश्ते या रसूल या नबी या किसी वली अल्लाह को अल्लाह ताला की बात सफ़ात खासा का शरीक ठहराए। इसमें उन अवाम के लिए सख्त तंबी है जो औलिया अल्लाह और उनके मज़ारात को हाजत रवा समझते हैं और अमलन उनको ऐसा समझते हैं कि गोया खुदाई के इख्तियारात उनके हवाले कर दिए गए हैं। नाउज़ुबिल्लाह। दूसरी बात जिससे अल्लाह ताला नियामत अमन को खौफ और बेचैनी से बदल देते हैं वो नाशुक्री का गुनाह है। लिहाजा जहाँ कहीं अमन हो वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करना चाहिए और शिरक और गुनाहों से बचना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें मुल्क के माशरे से अमन को तबाह कर देती हैं और फ़क्र व फाका तंगदस्ती ले आती हैं। आयत करीमा का मफहूम है, अल्लाह एक ऐसी बस्ती की मिसाल देता है जो बड़ी पुरअमन और मुतमईन थी। इसका रिज़्क उसको हर जगह से बड़ी फरावानी के साथ पहुंच रहा था। फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी तो अल्लाह ने उनके करतूतों की वजह से उनको ये मज़ा चखाया कि भूख और खौफ उनका पहनना और ओढ़ना बन गया। दिल में ईमान और सुकून। नंबर 1, सबसे पहली बात ईमान की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, क्योंकि जिस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा न किया जाए तो ख़तरा है कि कहीं अल्लाह ताला इस नेमत को वापस न ले लें। नेमत तब ही बाकी रहती है जब इंसान इस नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करता है। नंबर 2, दूसरी बात दीनदारों से नफ़रत न करना। दीन या दीनदारों से कभी नफ़रत न करें, क्योंकि हमारे नफ़रत करने से उनका तो कुछ नुकसान नहीं होता, हमारी अपनी ही आखिरत ख़राब होती है। चनाचा बजाय नफ़रत के उनसे मोहब्बत करें, दीन खुद सीखें, ईमान बढ़ाएं, दीनी माहौल में शिरकत करते रहा करें ताकि ईमान की हिफाजत और बढ़ोतरी खूब हो। नंबर 3, इलाही, ये तर्जमा है कुरान की आयत का, इलाही मैं तुझसे ऐसा ईमान मांगता हूँ जो ना छूटे और उस नियामत का तालिब हूँ जो ख़त्म न हो, और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत चाहता हूँ जन्नत के सबसे ऊँचे दर्जे में, जो हमेशा रहने की जन्नत है और हमेशा बाकी रहने वाली है। नंबर 4, ईमान की हकीकत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे मोमिनीन को शर और मुसीबतों से महफूज रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज न हों। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि कोई भी शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके पड़ोसी उसके शर से महफूज न हों। लिहाजा इस बात की पूरी कोशिश हो और पक्का इरादा हो कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, खुसूसन पड़ोसियों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया, भला मैं तुम्हें ना बताऊँ मोमिन के बारे में, मोमिन वो है जिससे लोगों के जान और माल महफूज हों, और मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज रहें।
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی دل میں غصے کو پورا کرنے کی خواہش بار بار پیدا ہوتی ہے، لیکن جب اس دل پر بار بار چوٹ لگائی جاتی ہے اور اس کی ناجائز خواہشات کو کچلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمان عطا فرماتے ہیں، جس کے مقابلے میں خواہشات کی لذت ہیچ در ہیچ ہے، اس کے آگے گناہوں کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔ اس اسم مبارک سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے امن میں رکھیں اور ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔